हाँ जी। ओके। साकिब साहब, कोई अगर मेहमान हैं तो उनको अंदर भेज दें कि बस स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट कर दूं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला बाइक माइक बंद कर देना। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह में कहीं अर्श है, कहीं तूर है। ये बजा है मालिक दो जहां, मेरी बंदगी में फितूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता है, मगर तेरा नाम तो गफ़ूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है, तू गफूर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज की इस इवेंट का आगाज़ करेंगे। उस अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान करम करने वाला है, जिसने हमें पैदा किया और जिसकी हम इबादत करते हैं। वो दोनों जहानों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है। इस अजीम मकसद के लिए मैं दावत दूंगा जनाब कारी वसीम साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अल्लाह के पाक कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم कौले खुदा है, इरशाद नबी है, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जज़ाकल्लाह कारी वसीम साहब, इंतहाई खूबसूरत किरत में आपने कुरान पाक की तिलावत की। ज़िक्र खुदा हो और उसके महबूब का ज़िक्र ना हो, ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। हमारे दरमियान एक खूबसूरत आवाज़ वाले नात ख्वाह मौजूद हैं, हमारी अपनी कंपनी के हैं, हमारे कंपनी को हेड करते हैं, इंतहाई खूबसूरत आवाज़ है उनकी। वही ज़मान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और नात मकबूल करीम पेश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने के आका की बातें बताना मेरा फन मेरी शायरी इसलिए है। मदीने के आका की बातें बताना मेरा फन मेरी शायरी इसलिए है। शहे अंबिया के कसीदे सुनाना, शहे अंबिया के कसीदे सुनाना ये दो पल मेरी जिंदगी इसलिए है। मदीने के आका दरूदों की शम्मा जलाई है मैंने, दरूदों की शम्मा जलाई है मैंने। मेरे घर में ये रोशनी इसलिए है, मेरे घर में ये रोशनी इसलिए है। मदीने के आका लिया है जो मैंने वो नामे मोहम्मद, लिया है जो मैंने वो नामे मोहम्मद। मेरे लहजे में चाशनी इसलिए है, मेरे लहजे में चाशनी इसलिए है। मदीने के आका कोई नाम लेवा है उनका यहाँ पर, कोई नाम ले
अंधेरे में ये चांदनी इसलिए है, अंधेरे में ये चांदनी इसलिए है। दिले मुस्तरिब को मुयस्सर सुकून हो, दिले मुस्तरिब को मुयस्सर सुकून हो। ये फैयाज की बेखुदी इसलिए है, ये फैयाज की बेखुदी इसलिए है। मदीने के आका की बातें बताना मेरा फन, मेरी शायरी इसलिए है। जज़ाकल्लाह वहीद भाई। शब मेराज के मौके पर एक सवाल 700 बार दोहराया गया। पूछा गया, मांगो मेरे महबूब क्या चाहते हो? एक ही जवाब मिला, मेरी उम्मत की बख्शिश। अल्लाह ताला हमें सीरत नबी पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए हम सबको। अब बाकायदा से इस इवेंट का आगाज़ करते हैं। इस इवेंट को आगे लेके जाएंगे, मगर मैं चाहूँगा कि इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दें। मेरे साथ हमेशा मौजूद होते हैं स्टेज पे। आज थोड़ी देर होगी, उनको सवाल बहुत पूछते हैं मुझसे। मेरे बहुत करीबी मेरे प्यारे भाई खिज़र महमूद साहब को दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पे आएँ और इस इवेंट में साथ दें मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज मेरा माइक ऑन कर दीजिएगा। माइक ऑन कर दीजिएगा जी को होस्ट का। क्या कर रहे हैं आप? फरहान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। माइक अभी ऑन नहीं है। माइक ऑन करें ना प्लीज़ जी। क्या हुआ? इधर से कनेक्ट होगा, उनका कनेक्ट करें यार। नहीं यार, इस पे क्यों? हेलो, मैं देख सकता हूँ इस वक्त हमारे तमाम डीलर हजरात, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स हमारे सामने मौजूद है। अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे सब आए। सबसे पहले आप सबको वेलकम करूँगा और भरपूर तालियों से आप सब अपना वेलकम खुद करें, क्योंकि माहौल मुझे बड़ा कूल लग रहा है, थोड़ा गर्म होना चाहिए प्लीज़। अच्छा, मैं यहाँ पे खिज़र साहब आपकी थोड़ी सी करेक्शन करूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं प्लीज़ प्लीज़। आपने बात किया, आपने जिक्र किया कि यहाँ पे डीलर्स और इन्वेस्टर्स हजरात मौजूद हैं। मैं कहूँगा आज मोटरवे सिटी की सारी फैमिली यहाँ मौजूद है। आपको अगर याद हो, 4 साल पहले हमने जब आगाज़ किया था, हमने लॉन्च किया था मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉग, ये तमाम तर चेहरे तब भी मौजूद थे, ये आज भी हमारे साथ हैं। तो ये फैमिली है मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉग की, और इंशाअल्लाह ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। तो अब आप जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं प्लीज। तालियों में थोड़ी सी जान कम है, खैर बिल्कुल। फैमिली की बात की फरहान साहब ने, और हम फैमिली ही है, और हम लोग हमने मिल के को और इस बैलेटिंग इवेंट को कामयाब बनाना है। और अगर कामयाबी की मैं बात करूं तो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी का सेहरा उस प्रोजेक्ट के लीडर को जाता है, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही होता है जो अपनी लीडरशिप स्किल से किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाता है। तो मैं चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के जो लीडर है, द CEO ऑफ काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज, काजी शौकत महमूद साहब के लिए भी एक भरपूर तालियां हो जानी चाहिए। आपने फिर लीडर का वर्ड यूज किया, मैं कहूँगा इस फैमिली के सरबराह को, बिल्कुल इस फैमिली के सरबराह के लिए एक बार फिर से भरपूर तालियां बजाएं प्लीज। और जुनैद साहब, ये प्लीज माइक ऑन कर देना, ये डिस्टर्बेंस हो रही है, मजा नहीं आ रहा, प्लीज कोशिश करें इसको ऑन करने की। अच्छा खिज़र साहब। तो फरहान साहब, माइक तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपने हम जारी रखते हैं सिलसिला। जी बिल्कुल। तो आपने मुझे अभी आते हुए कहा था कि खिज़र साहब सवाल बहुत पूछते हैं। पहले तो मैं बताऊं, आपने कॉपी की है मेरी। सर सरप्राइज था, आपकी सिविक के पीछे मैं ही था, अगर आपने देखा हो। अच्छा, ड्रेसिंग कॉपी वहाँ से हो गई है जी।
तो सवालात का कुछ आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगा लास्ट इवेंट की तरह। जी और ये सवाल मेरे नहीं है, बेसिकली ये हमारी जो फैमिली मेम्बरान बैठे हुए हैं इन्हीं की तरफ से सवालात है, तो मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ से मैं सवाल आपसे पूछूँ। आज शाम बड़ी खूबसूरत है और आज आपको इजाज़त है, आज आप बहुत कितने सवाल पूछेंगे मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। सो पहला सवाल जी जो मैं भी पूछना चाहूँगा, हमारी फैमिली मेम्बरान भी पूछना चाहेंगे जी कि आप बैलेटिंग का इवेंट आज हम कर रहे हैं, इसका क्राइटेरिया क्या था, किन कौन से लोग फॉल कर रहे हैं इस क्राइटेरिया में? आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले जब हमने ये अनाउंस किया, जब फर्स्ट वीडियो गई हमारी अनाउंसमेंट की कि हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें बड़ा क्लियरली हमने ये मेंशन कर दिया था कि 50% कि जिनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यूज क्लियर हो चुकी होंगी, जो पे कर चुके होंगे 50% इंस्टॉलमेंट अपनी, उनको हम इंशाल्लाह इस बैलेटिंग का हिस्सा बनाएंगे और आज तमाम तर उन क्लाइंट्स को इंशाल्लाह प्लॉट नंबर अलॉट की जाएंगे। तो आया कि जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी 50% अभी तक नहीं हुई, किसी की 30% होगी, 40% होगी, तो उनके लिए कोई नियरली प्लान है कोई आप लोग? हेलो। देखिए मैं एक बात करूं आपको, इस वक्त हमारा अर्थवर्क तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है, अंडरग्राउंड सिस्टम सारा डल चुका है। दूसरी बात करूंगा कि हमने ओवर सेलिंग नहीं की, जितनी हमारे पास ज़मीन है उतनी हमने प्लॉट बेचे हैं, हमारा नक्शा फाइनल हो चुका है, उसी के मुताबिक डेवलपमेंट वर्क भी स्टार्ट है। हमारे लिए मुश्किल नहीं था कि हम तमाम तर क्लाइंट्स को प्लॉट नंबर दे देते, हमने एक प्लॉट भी एक्स्ट्रा नहीं बेचा, जितने प्लॉट्स थे सेलिंग उतनी ही की है। प्लॉट नंबर सबको दे सकते थे, मगर ये इंसाफ ना होता कि जो रेगुलर हमारे क्लाइंट्स हैं और जो लोग इंस्टॉलमेंट्स थोड़ा सा कंजूसी से देते हैं, तो उनके लिए भी मौका है कि वो अपने इंस्टॉलमेंट्स को रेगुलर बनाएं। इंशाल्लाह जल्द उनको भी प्लॉट नंबर अलॉट कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तो फरहान साहब थोड़ी सी मुझे जगह दीजिएगा, मेरा माइक सही हो गया ओह जी। गुड यार, थैंक्स सर। दूसरा सवाल, आपकी क्यू मार्केटिंग का पेज तो सब फॉलो करते हैं, आई एम रियली श्योर। क्यू मार्केटिंग में एक वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले देखी, डैम रोड के हवाले से कुछ आपने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें डैम रोड पे कुछ आपने कहा था कि काम का आगाज़ हो चुका है, तो काइंडली एलैबोरेट करेंगे हमारे कस्टमर्स को? आज माशाल्लाह सवाल आप अच्छे पूछ रहे हैं, इरिटेट नहीं कर रहे हैं, वो जवाब देने में मज़ा आ रहा है। डैम रोड देखें, एक्सेस बड़ा मैटर करती है किसी भी सोसाइटी के लिए। हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, डैम रोड का मंसूबा उस वक्त मंजर आम आ चुका था कि ये बनेगा। अभी 3-4 दिन पहले मैंने विज़िट किया, मैंने वहाँ काम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तेज़ी से उस पर काम शुरू था। फिर मालूमात हासिल की, तो इंशाअल्लाह मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि डैम रोड का जो स्टेटस है या डैम रोड के हवाले से जो अपडेट है, वो इंशाअल्लाह 8 महीने से लेके 12 महीने के अंदर वो डैम रोड कंप्लीट होगी, उस पर एक्सेस भी मिलेगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जब कामयाबी की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है, तो साथ दूसरी चीज़ें भी इंशाअल्लाह बनना स्टार्ट हो गई और बड़ी जल्द इंशाअल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो खुशखबरी है जी, हमारे डीलर हजरात बैठे हैं, खुशखबरी है, तालियां। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी सवाल। ओ जी प्लीज। जो कंस्ट्रक्शन का काम आप लोग कर रहे हैं जी, अभी कहाँ तक कंस्ट्रक्शन का काम पहुँच चुका है और नियरली क्या प्लान है अभी आगे? देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ना, सोसाइटी क्या करती है आजकल मार्केटिंग के लिए, वो बनाती है गेट और फ्रंट की थोड़ी सी रोड, वो मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, डीलर्स हजरात के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए या फिर मार्केटर्स के लिए तो अच्छा है, दिखा के बेचते हैं आप। मगर जब एक्चुअल पैटर्न है, उस एक्चुअल पैटर्न के मुताबिक आप क्या करते हैं, आप पहले अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं, आप अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं और उसी प्रोसेस के तहत आप सोसाइटी को कंप्लीट करते हैं। हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अर्थवर्क, हमारा सीवरेज सिस्टम, तमाम तर चीज़ें डल चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह अब हम आएंगे, जो काम दिखेगा और वो भी इंशाल्लाह सबको दिखेगा फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, ये सवालात का एक सिलसिला था, फरहान साहब ने जवाबात दिए। मैं चाहूँगा फरहान साहब के लिए अभी तालियां हो जाए। ये बहुत फीकी तालियां थी यार। फरहान साहब थोड़े से यंग बंदे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा बस हो गया, जबरदस्ती नहीं सर, बस हो गया। असर में भी विकास है सर, आपकी तरफ से भी तालियां आनी चाहिए प्लीज़। मौजूद तमाम तर फैमिली को वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप 4 साल से हमारे साथ जुड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ताल्लुक़ रहा है बड़ा करीबी रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ नोक झोंक भी हुई है, लेकिन वो आज स्टिल यहाँ फिर भी मौजूद है। प्यार बड़ा है हमारा उनसे, उनका हमसे। तो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबके लिए मैं तालियां बजाऊंगा, आप अपने लिए भी तालियां बजा दें प्लीज़। तो फरहान साहब, सवालात का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। अब कुछ थोड़ी सी एक गेम मैं खेलना चाहूँगा आपके साथ। जी नहीं, गेस द पर्सन, अच्छा गेम का नाम है। हमारे दरमियान हमारे साथी मौजूद है, फैमिली मेम्बरान मौजूद है, तो मैं किसी भी
पर्सन के हवाले से कुछ लाइन बयान करूंगा, आपने गेस करना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, सरप्राइज है। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक ऐसे पर्सन मौजूद है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ। जब भी हमारे ऑफिस आते हैं और उनसे हमारी बातचीत थोड़ी सी तल्ख अंदाज में भी होती है, लेकिन एट दी एंड सबसे प्यारे हमें वही लगते हैं और बड़े दानिश्वर है वो। आपने नाम ले लिए, आप दानिश भाई की बात कर रहे हैं। ये देख, आपने गेम तैयार की है लेकिन अच्छी नहीं तैयार की है। दानिश्वरों की दुनिया के दानिश है दानिश भाई, और दानिश भाई के दानिश लिए है। तालियां हो जाए, दानिश भाई के लिए तालियां हो जाए जी। हमारे वन ऑफ द टॉप सेलर हैं और मोटरवे सिटी के लॉन्च होने से पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं और आज भी हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह सफर रहेगा। आपने जो बात की, नोक झोंक की, दिल के साफ हैं, मुंह के कड़वे हैं, मुंह पे बोलते हैं फिर मना भी लेते हैं। तो दानिश भाई, बड़ा प्यार मिला आपसे, हमने भी बड़ा प्यार दिया आपको, तो वो भी याद रखिएगा प्लीज। सर आपने बड़ा अच्छा गेस किया जी। अब मैं देख मैं आपसे गेस करवाऊं? अच्छा जी, आप अच्छा। करें जी, आप करें। यार, एक ऐसे भी हमारे एक पार्टनर है, एक फैमिली मेंबर हैं जो माशाल्लाह से सेहत के वाइज देखा जाए तो बड़ी परफेक्ट फिजिक है उनकी। आजकल थोड़ा सा उन्होंने फोकस किया है डाइट पर, पता नहीं अपनी फिजिक क्यों कम करना चाह रहे हैं। वो हमारे एक टॉप सेलर भी हैं, बड़े थोड़े प्लॉट से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह से ऊपर की लाइन में है, बल्कि कहूँ कि सबसे ऊपर की लाइन में है। कौन है वो? आई थिंक यू गेव मी अ क्लू, आई गॉट द पर्सन। डाइट तो एक ही बंदा कह रहा है जी, और वो मुझे दिख भी रहा है, अदील साहब, अल्फा वो रियल्टर्स के आपको CEO। लाजमी दिखेंगे इस पूरे महफिल में, वो लाजमी आपको दिखेंगे। उनके लिए अदील भी साहब तालियां के लिए तालियां हो जाएं जी। अदील साहब माशाल्लाह से, इन्होंने जब काम शुरू किया, इनकी स्टोरी बताऊं तो इन्होंने हमसे पहले इनिशियल 16 प्लॉट्स लिए। वो 16 प्लॉट्स करते करते 850 प्लॉट्स बने। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 850 प्लॉट बुक करवाए हैं मोटरवे सिटी में, तो इनके लिए भी तालियां हो जाएं जी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल भाई, जो सफर आपने हमारे साथ अब तक तय किया है। आपने बात की यंग और एनर्जेटिक अदील साहब की, तो हमारे एक और भी फैमिली मेंबर ऐसे है जी, बहुत यंग है, बहुत स्मार्ट है और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने इस्लामाबाद की मार्केट में अपना नाम बनाया। स्मार्ट है जी। आपने स्मार्ट का वर्ड हाँ यूज जी। किया, तो मतलब स्मार्ट वे कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे आप ही है। फुरकान साहब की बात कर रहे हैं। फुरकान साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद है, हाजी सुल्तान साहब। हाजी सुल्तान साहब माशाल्लाह आपका जो बरखुरदार है, इंतहाई मेहनती, इंतहाई कम अरसे में उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में से स्पेशली जो मार्केटिंग की फील्ड में अपना नाम मनवाया है। तो आप सबके लिए, आप सबकी टीम आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मौजूद है। स्मार्ट वे की ज़्यादा तादाद में टीम मैं नहीं देख रहा, क्योंकि आपके बहुत सारे कामों में आप मसरूफियात आपकी और भी हैं। स्मार्ट वे अब सिर्फ मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक करें, बल्कि दीगर भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स का प्लेटिनियम डीलर है, तो इनकी मेहनत तो सबके सामने है जी। एक दफ़ा तालियां हो जाए जी। देखें, आप अपने लिए तालियां बजाते, जब आप दूसरे के लिए ताली बजाएंगे तो दूसरा आपके लिए बजाएगा। ये गिव एंड टेक है भैया, पीकी पीकी तालियां होंगी तो फिर आपके लिए भी नहीं बजेगी, सबकी बारी आएगी। Now find the persons for you and no. अच्छा, एक और शख्स मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनकी तरफ देखूंगा नहीं, लेकिन आप गैस कर लेके बड़ा इजीली मैं यहाँ देखता हूँ। प्लीज। ये आए थे मोटरवे सिटी में अपना प्लॉट लेने, अच्छा, लेकिन उन्होंने इतना भाग गया मोटरवे सिटी, उन्होंने अपना भी लिया, फैमिली मेंबरान का भी लिया, 200 यारों को भी लेके दिया और अब तक 600 प्लॉट बेच चुके हैं। आप कहीं डॉक्टर साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर दुर मोहम्मद साहब की? करीब है। अपना कारोबार उनका कोई और था, लेकिन अब प्रॉपर्टी डीलर ही है। अच्छा, आप रोयल भाई की बात कर रहे हैं, सादिकैन ग्रुप जी के CEO जनाब रोयल इलियास साहब। रोयल इलियास साहब माशाल्लाह से, इनकी स्टोरी थोड़ी सी मैं बता दूं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक प्लॉट लेने आए थे। असल में ये इस किस्म की स्टोरीज बहुत ज़्यादा है, तो मैं गेस रॉन्ग हो गया। चलो यार, एक आध गलती तो हो जाती है। इनकी स्टोरी सुनाऊं। एक प्लॉट लेने आए थे काई साहब के साथ। इनका बिजनेस, इनका शोबा ऑटोमोबाइल्स का था। इन्होंने एक प्लॉट लिया, थोड़ा सा सिस्टम को समझा, इन्होंने तमाम तर हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं इनसे 1 साल 2 साल बाद काम शुरू किया, मगर अभी उनके मुकाबले में खड़े हैं और ये इस वक्त 3 से 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्लेटिनियम डीलर हैं। तो मैं चाहूंगा कि रोयल भाई की मेहनत, रोयल भाई की कामयाबी के लिए हम सब मिलके तालियां बजाएं प्लीज।
चलिए जी, एक आखिरी एक आपने गैस करना है, उसके बाद फिर हम आगे डॉक्टर साहब आ गए, शुक्रिया जी, थैंक यू। पीएसएल सब देख रहे हो गया गैस, आज भी मैच है पीएसएल हाँ, का, बिल्कुल प्लेऑफ ऐसा ही मैच है। स्ट्राइक रेट मैंने सुना रावलपिंडी में छक्के उड़ा दिए जी, किसी का 215 स्ट्राइक रेट है, किसी का क्या है। या, तो हमारे बिल्कुल डीलर्स ऐसा में ही भी एक ऐसे डीलर्स मौजूद है जिन्होंने छक्के उड़ा दिए थे और एक दिन में उन्होंने 100 एंड यूजर्स को फाइल सेल की। I got और it. ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में उन्होंने सेल की। आई गॉट इट। बात आप कर रहे हैं उस शख्स की कि जिस शख्स के साथ मेरी पहली भी मुलाकात हुई, मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुआ था, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी गुफ्तगू से। मैं आज भी जब भी उनके साथ बैठता हूँ उनसे सीखने को ही मिलता है। जनाब कैसर मंजूर साहब की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल, कैसर इन्होंने साहब की एक बात दिन है। में 100 प्लॉट्स एंड यूजर को दिए थे। जब पहले दिन आए इन्होंने 100 फाइल्स लिए हमसे और अगले 2 दिनों में वो 100 फाइल्स इन्होंने कन्वर्ट कर दिए थे। तो कैसर साहब आपके लिए बहुत सारी तालियां। कोई और है कि बस हो गया? बस जी, इतना ही आज के लिए बहुत था। अब आप इसमें काफ़ी हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं जिनका नाम रह गया है। मैं चाहूँगा कि किसी ना किसी की तरह उनका नाम लूँ। मुझे सब याद तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे 300 प्लस डीलर्स हैं, 300 प्लस हमारे कंसल्टेंट्स हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब, इनका भी आप डॉक्टर साहब को भूल गए हैं, डॉक्टर दुर मोहम्मद साहब। मैं इनकी तारीफ इसलिए करूँगा कि डॉक्टर हैं CDA के। ये भी रोहेल भाई की तरह एक प्लॉट लेने आए थे। आज 600 प्लस प्लॉट्स ही बेच चुके हैं। ना इनका ऑफिस है, ना इनकी कोई मार्केटिंग कंपनी है, ना इनके पास कोई टीम है। तो अगर वन मैन आर्मी 600 प्लस प्लॉट्स बेच सकता है, यकीनन जिगरे का मालिक है। सेहत आपकी अच्छी है माशाल्लाह डॉक्टर से। साहब। मैं आपके लिए तालियां सबसे ज्यादा बजाऊंगा सर। वेल डन दुर मोहम्मद साहब। इसके अलावा हमाद भाई, हमादुल वदूद साहब, इसके अलावा हमारे मेहदी बंगश साहब पाड़ा चिनार के हमारे डीलर, हमारे साथ डॉक्टर हसन साहब, सलमान साहब पेशावर के, नईम हाशमी साहब। इसके अलावा जो जो चेहरा मुझे नजर आ रहा है उन सब की मैं तारीफ करूंगा, उनकी जो मेहनत है उनको सराहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए खिदमात पेश की हैं, यकीनन तारीफ के काबिल है। एक बार तमाम तर फैमिली के लिए मेरे कहने पे सबसे ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बार। आप सबकी तालियां प्लीज। थोड़ा सा मजा आया है जी, अब थोड़ा सा मजा आया है। फरहान साहब, जी हमारी साहब। फैमिली मेंबरान है, हमारे डीलर हजरात है जी। इन्होंने भी हमारे लिए कुछ पैगाम दिया है। जी बिल्कुल, जिन जिन का जिक्र हमने किया इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं थोड़े थोड़े से सेकंड में। प्लीज अगर सिस्टम से ऑन करें जी प्लीज, विद वॉइस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अदील CEO अल्फा रियल्टर्स। आज के बैलेटिंग के मौके पर जो हजरात जो हमारे मोअज़्ज़ज़ कस्टमर बैलेटिंग का हिस्सा बन चुके हैं, जिनका बैलेटिंग में नाम आ चुका है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिन हजरात का अभी तक बैलेटिंग में नाम नहीं आया या जो हजरात अभी बैलेटिंग में आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अपने 50% के हिसाब से ड्यूज़ क्लियर कीजिए ताकि नेक्स्ट बैलेटिंग में उनका नाम आ सके। और जो हमारे मेंबरान हैं जो हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं वो साइट पर आएँ, डेवलपमेंट देखें। हमारी साइट की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 40 to 50% कंप्लीट हो चुकी है। आप आएँ, अपने प्लॉट्स बुक करवाएं और इस शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें। अस्सलाम वालेकुम, दानिश इकबाल एजेंसी 17 से आपसे मुखातिब हूँ। मैं मोटर सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का एसोसिएट पार्टनर हूँ और गुज़िश्ता 4 साल से जब से ये लॉन्च है इनके साथ हूँ। इनके साथ होने की सबसे बड़ी वजह काजी कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल के बाद इन काबिल हैं हम लोग कि हम लोगों को बैलेटिंग कर रहे हैं। लोग आएंगे हमारे पास, उनको हम अपने फाइनल मैप के ऊपर जो उनको प्लॉट अलॉट होगा उनको दिखा के उनके हवाले करेंगे। आज हमारे वो तमाम दोस्त जिसकी पेमेंट हो चुकी है 50%, आज वो इस काबिल हैं कि इस बैलेटिंग में शामिल हो गए हैं। उनको प्लॉट मिल जाएगा और जो उनको प्लॉट मिलेगा वो उनका फाइनल प्लॉट होगा। तो मैं एक ख़ास बात कहूँगा अपने तमाम दोस्तों से, जिन्हें किस्तें शॉर्ट हैं, किसी वजह से भी अब ये वक्त आ गया है, आप जाके मौका देख सकते हैं और किस्तें ज़रूर पे करें ताकि अगली बैलेटिंग के लिए आप लोग जो हैं इसमें शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर मंजूर है फ्रॉम रैनमा स्टेट और मैं पिछले 3 साल से इस्लामाबाद में मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एज ए प्लाटिनियम पार्टनर काम कर रहा हूँ। ज़िया साहब के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा और गाए बगाए जब भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ शफ़क़त की तरह पेश आए। हम चाहते हैं कि इसी तरह ये कायम व दायम रहे और आज बहुत खुशी का दिन है
कि लोग अपने जो प्लॉट होल्डर्स हैं वो अपना मेंबर्स जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो अपने प्लॉट नंबर्स के साथ आज लेटर वसूल करेंगे। उम्मीद करते हैं हम ज़िया साहब से कि आइंदा भी वो इसी तरह का इवेंट करेंगे और हमें जल्द अज जल्द इन जितने भी मेम्बरान्स हैं उनको पोजेशन के साथ अपने लेटर देंगे और लोग ताकि अपनी ज़िंदगी खुश खुरम और अच्छे तरीके से अच्छी लिविंग के साथ एग्जेक्टिव ब्लॉक में गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहिल इलियास है। मैं सादकैन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सादकैन ग्रुप पिछले 3 साल से मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ एज अ प्लेटिनियम पार्टनर काम कर रहा है। मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का प्रोजेक्ट है और काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने बहुत सारे जैसे कि पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, उसी तरह आज मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग का दिन है। काजी ग्रुप और काजी शौकत महमूद साहब, जिनको मैं पिछले 25 साल से जानता हूं, जो ना सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उसके अलावा भी बिज़नेस के अंदर एक बहुत अच्छी काविश के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है और मैं हमेशा इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये हमेशा तरक्की करें। आज के दिन के हवाले से मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों के आज प्लॉट बिल्टिंग में निकल रहे हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला सलीम सत्ती है और मेरी मार्केटिंग कंपनी का नाम अल्फा रियलिटी मार्केटिंग है। अल्फा रियलिटी मार्केटिंग गुज़श्ता 8 बरस से काजी इंटरप्राइज के साथ मुंसलिक है और काजी इंटरप्राइज के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये मार्केट कर चुकी है। इनका एक नया प्रोजेक्ट था मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जिसकी आज बैलेटिंग है और जिन लोगों की 50% जाहिद पेमेंटें इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी है उनको आज प्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं। इस कामयाब और परवकार तकरीब के नकात पे मैं ज़ियाउल्लाह काजी साहब और काजी शौकत महमूद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि वो लोगों को इसी तरह डिलीवरी देते रहेंगे और लोगों के काम करते रहेंगे। और जितने लोग आज इस तकरीब में शामिल हैं मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान, स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का CEO, MFA ग्रुप का चेयरमैन, आज आपसे मुखातिब हैं। काजी शौकत साहब की जो एक बात मुझे बहुत पसंद है वो काजी शौकत साहब माशाल्लाह प्रोजेक्ट को जब भी हम काजी शौकत साहब के साथ बैठते और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करते तो हमेशा से बड़ी हमें पॉजिटिव वाइब्स आती। तो हमारे क्लाइंट्स का एतमाद भी सिर्फ़ और सिर्फ काजी शौकत और CEO जो हैं काजी ज़िया साहब, इनकी वजह से हमारा इस प्रोजेक्ट पे एतमाद रहा। मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग का ये इनिशिएटिव लिया गया। मैं सलूट पेश करता हूँ काजी ग्रुप को। मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक को लेके वादा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होने जा रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह ऐसी ही गैदरिंग बहुत जल्द, कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, कुछ आने वाले चंद अरसे में इंशाल्लाह आप देखेंगे जब हम बैलेटिंग के अलावा जब पोजीशन लोगों को देने जा रहे होंगे। जज़ाकल्लाह काजी साहब, काजी शौकत साहब एंड जज़ाकल्लाह काजी ज़िया। मैं हूँ स्टार लैंड मार्केटिंग से अतिया वही। इस्लामाबाद मोटरवे सिटी एक NOC अप्रूव सोसाइटी है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका 30% हिस्सा ग्रीन एरिया पर मुश्तमिल है, जो कि इस सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से मुनफरिद करता है। चेयरमैन काजी ग्रुप ऑफ कंपनी शौकत महमूद काजी साहब इससे पहले भी रियल एस्टेट के कई कामयाब प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। यही वजह है कि काजी ग्रुप अपनी दयानतदारी की वजह से आज अपनी मिसाल आप है। 15 मार्च यानी कि आज इस्लामाबाद मोटरवे सिटी के लिए एक हिस्ट्री मेकिंग डे साबित होगा, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में होने जा रही है बैलेटिंग। So best of luck to all of you from Starland Marketing. Hello. मुझे इल्म था कि मुझसे नाम रह जाएंगे। ये खिज़र साहब की शरारतें हैं, गैस में लगा दिया, गेम में लगा दिए, बहुत सारी कीमती नाम मुझसे मिस हो गए, जिसमें रिजवान साहब की भी खिदमत ये हमारे साथ अरसा दराज से जुड़े रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी सफ़र इनके साथ जारी रहेगा। तकरीबन 10-12 साल से काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जुड़े रहे हैं और इनकी भी मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए काफ़ी खिदमत हैं। इस तरह से करते रिम मार्केटिंग आसिफ मलिक साहब, वो जनरल मैनेजर भी थे इस सोसाइटी के, वो भी अब हमारी टीम का हिस्सा हैं एज अ प्लेटिनियम डीलर। इसके अलावा मोहम्मद बिलाल कोकर साहब, स्टारलैंड मार्केटिंग बिलाल साहब,
मुझे नहीं नज़र आ रही उनकी टीम कहाँ है, लेकिन बिलाल साहब की भी बहुत खिदमात हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेशावर में स्पेशली मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक को सेल किया है। तौसीफ भाई, आसिफ भाई, इनका नाम भी रह गया था मुझसे, रशीदुल्लाह साहब, फिर उसके बाद पड़ा चिनार के हमारे बड़े कीमती डीलर हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। फारिस हैं, दूसरा उसके अलावा मेहदी हसन साहब का तो मैंने जिक्र कर दिया था। एक और नाम मुझसे मिस हो रहा है, उन्होंने बहुत काम किया है। और मुझे देख पे सरफराज साहब, बिल्कुल थैंक यू सर, सरफराज साहब ने भी बड़ा काम किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम तर सेल्स पार्टनर्स का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का। अब आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, हम यकीनन आपको बोर कर देंगे। आज की इस इवेंट में आज हम किस लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक की फ़र्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि हम प्रोसेस को स्टार्ट करें, ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, फिर आप लोगों ने खाना भी खाना है। तो हम लाइव बैलेटिंग चलाएंगे, कंप्लीट लाइव बैलेटिंग चलेगी, आपके सामने ही ये सिस्टम चलाएगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जी प्लीज़, हेलो, हाँ जी, ये माइक जी। फरहान साहब, मेरा भी प्लॉट है, थोड़ा सा जल्दी करें। 50% पेमेंट दिया आपने? जी बिल्कुल किया मैंने। फिर देखेंगे जी। जी, जिन हजरात के यहाँ प्लॉट्स हैं और बैठे हुए हैं, दिल थाम लें अपना। ये कहाँ से, ये इट्स ऑन, वहाँ से कनेक्ट कर देना प्लीज़ इसके साथ। नाउ स्टार्टिंग द बैलेटिंग। अब पूछ रहा है कि आप ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो ये रिवर्स नहीं होगा, तो आप सबकी इजाज़त है शुरू करूं? 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की बैलेटिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले हम। नो वॉइस आप लोग, वो मैंने नहीं है, म्यूट ख़त्म दे, म्यूट ख़त्म है, बटन ना ख़त्म नहीं है। नंबरिंग चलेगी ना, बंद होगा नंबरिंग के बाद। इसका म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा? आप लोग इसको स्टॉप कर दें यार एक बार, आवाज़ आ गई है, अब आ गई है। नहीं, आवाज़ वैसी फिर भी नहीं आ रही। हमने तो यही कहा था। फरहान साहब, फरहान साहब, अफान साहब, एक मिनट आप स्टेज पे जी। हाँ, उसे एक बार सिस्टम तो ओके कर देना। हेलो, सिस्टम ओके है? कंफर्म? मैं काई साहब को बुलाने लगा हूँ, फिर उनको स्टेज पे हमने तकलीफ नहीं देनी है। स्टेज कंप्लीट ओके है। अब कहाँ से काई साहब? सर, काई साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो स्टेज पे आएँ और अपने हाथों से, ज़िया साहब सर आप भी साथ में आ जाएं, अबाब साहब, फारूक साहब, सब स्क्रीन ये ले आए प्लीज। सर आपने ये स्टार्ट पैलेट का सर बटन दबाना, जी से टच कर दें सब स्क्रीन पे, सब इसको यस कर दें सब। यार आवाज़ नहीं आ रही इसकी, यार इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही?
नो यार इसकी आवाज़ होनी चाहिए ना, इसकी आवाज़, इसका साउंड। सब अफान भाई लैपटॉप की आवाज़ तो आ रही है मेरे अभी, वैसे HDMI के साथ नहीं आ रही है ना। जुनैद किधर है? यार ये उसमें आप अपने वाले में USB लें, उसमें कनेक्ट कर लेना। चूँकि ये सिस्टम हम लाइव कर रहे थे तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में तो डेफिनेटली ये मुश्किल काम है। कई साहब सॉरी आपको सर फिर से, अच्छा सर आप करें। सर ये मैडम पटाखे वगैरह जी नहीं, पटाखे वगैरह चल पड़ा। Motorway City Executive Block. Balloting for 5 Marla, 7 Marla, and 10 Marla plots. Laptop. कंप्लीट ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम के थ्रू हमने बैलेटिंग की है, हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। Marla balloting is about to be started.
10 Marla balloting is about to be started. ये 5 मरला, Congratulations to all the winners. ये 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की बैलेटिंग थी। इसके वीडियो के हम 12 मरला और 1 कनाल की बैलेटिंग करने के बाद आपको प्रोसेस मैं बता दूंगा। एक लिंक आपको दे देंगे, वो आप तमाम तर अपने क्लाइंट्स को भेज दें और उस लिंक के ज़रिए वो जस्ट अपना ईबी नंबर और अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, उनको प्लॉट नंबर इंशाल्लाह कल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, बल्कि आज आप रात 12 बजे के बाद चेक कर सकते हैं, उनको अवेलेबल होगा। अब हम 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की बैलेटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि खुबाब साहब और फारूक साहब स्टेज पे आएँ और प्लीज़ ये बैलेटिंग खुबाब साहब सर एंड फारूक साहब सर। कंप्लीट ट्रांसपेरेंट किस्म की बैलेटिंग हुई है, कोई अमल दखल हमारा नहीं था सर, जस्ट ओके कर दें सर। Motorway City Executive Block. Balloting for 12 Marla. 1 canal and 2 canal plots. Marla balloting is about to be started. One canal balloting is about to be started. Two canal balloting is about to be started.
Congratulations to all the winners. हम तमाम तर खुशनसीब लोगों को जिनके प्लॉट नंबर निकले हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खजर साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्लॉट नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं? जिनके प्लॉट नंबर अगर आप चेक करना चाहें, एक लिंक शेयर किया जाएगा आज रात 12 बजे के बाद, आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक पे आपने सिंपली क्लिक करना है, अपना ईबी नंबर जो कि आपका फाइल नंबर होता है वो आप इंसर्ट करेंगे और आपको आपका प्लॉट नंबर दिख जाएगा। इंतहाई आसान प्रोसेस है। इससे पहले जितनी भी बैलेटिंग्स होती रही है, हम देखते रहते हैं बैलेटिंग्स के मामला, तो वो 3 से 4 दिन में अपलोड होता है, लेकिन हमने कहा कि आज ही बैलेटिंग हो रही है और आज ही अपलोड होना चाहिए। तो भरपूर तालियां मैं चाहूँगा, मुबारकबाद सबको जिन जिनके प्लॉट्स यहाँ पे आए हैं। इंशाल्लाह जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई क्लियर, उन्होंने भी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा से नेक्स्ट बैलेटिंग का भी ऐलान करेंगे। तो मैं चाहूँगा फरहान साहब थोड़ा सा। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ईबी नंबर अलॉन्ग विद योर आईडी कार्ड नंबर, आप अपना ईबी नंबर और आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे लगाएंगे। लिंक हम आपको जितने क्लाइंट्स हैं उनको हम एसएमएस के थ्रू जिस तरीके से हमारी रेगुलर उनको मैसेजेस का सिलसिला जारी रहता है, हम उनको मैसेज कर देंगे। जितने हमारे पार्टनर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको हम आज रात ही लिंक शेयर कर देंगे। वो आगे अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं और उस लिंक के ज़रिए जब उस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन होगा, एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। जस्ट आपने ईबी नंबर देना है और आईडी कार्ड नंबर देना है, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स इंशाल्लाह आपको आपके सामने आपका प्लॉट नंबर आ जाएगा नए नक्शे के मुताबिक। नया नक्शा भी इंशाल्लाह कल आपको दफ्तर में आप उसको ले सकते हैं। साइट पे भी इंशाल्लाह आज रात को हमारा वो अपलोड हो जाएगा और उसी मैप के मुताबिक हमने तमाम तर क्लाइंट्स को प्लॉट नंबर दिए हैं। और आपने जिक्र किया जिनको नहीं मिले, घबराना नहीं, उन्होंने घबराने वाले भी आजकल घबरा रहे हैं, मगर उन लोगों की घबराहट तब ख़त्म होगी जब अपनी किस्तें रेगुलर करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर देंगे, तो इंशाल्लाह उनको भी अगले 2-3 माह में इसी किस्म के फंक्शन में हम नेक्स्ट बैलेटिंग में इनको प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान साहब। अब मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत इवेंट के लिए कि बैलेटिंग में लोगों का नाम निकला है, तो हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब है मिस्टर ज़ियाउल्लाह काजी साहब, कि प्लीज़ सर आप स्टेज पे आइए और अपने कुछ तासुरात बयान करें इस बैलेटिंग के हवाले से भी, और कुछ सवालात जो मैंने फरहान साहब से पूछे, आई एम श्योर कि आप उसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ज़िया साहब इंशाल्लाह हमें ज़िया साहब के लिए तालियां हो जाए। म्यूजिक बंद कर दें। जी सर, आप फायदा हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं आज तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और अपने तमाम सेल्स पार्टनर और सब हज़रात को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज की प्रोग्राम की कामयाबी ये सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, मेरी टीम के साथ मेरे तमाम बिज़नेस पार्टनर के सर जाती है, जे इनकी अनथक मेहनत और खुलूस के साथ की गई काम की वजह से आज हम इस मकाम पर हैं कि हमने स्टेज 1 मोटरवे सिटी का कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला 4 साल पहले इकट्ठे हुए थे, आप हमारे साथ शाना बिशाना खड़े थे और आज भी हमारे साथ आप शाना बिशाना खड़े हैं। और मैं इस खुशी के मौके पे काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की 30 साल की जद्दोजहद का एक मुख्तसर सा तारफ़ कराना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो मैं काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तारफ़ आपको ज़ुबानी करा सकता हूँ, लेकिन आजकल मोबाइल यूज़ की वजह से मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, तो मैंने चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि वो तरतीब वाइज आपको बताया जाए। मैं ये काजी ग्रुप ऑफ कंपनी का सफ़र तवील सफ़र है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट्स कामयाबी से हमकनार हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोग क्रैश पजीर भी हैं और कुछ उसको सेल करके मुनाफा भी कमा चुके हैं।
इसी तरह मरी से हमने जो आगाज़ किया फैमिली अपार्टमेंट मरी के नाम से, हमारे कई फेजेस मुकम्मल हुए हैं और हमारे मरी के बिज़नेस पार्टनर मलिक अहमद साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं वहाँ पे, और मेरी इस बात की वो तईद करेंगे कि हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, फ्लैट्स हों, कमर्शियल्स हों, हमने उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी को मद्देनज़र रखा और इसी पहचान की वजह से बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के हमारे प्रोजेक्ट हर दिन तेज़ी से सेल होते रहे और हमने उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मरी में आज से चंद साल पहले जो हमने पहला फेज़ लॉन्च किया था फैमिली अपार्टमेंट मरी के नाम से, हमने उसमें 2 बेड टीवी लॉन्च और किचन सिर्फ 9 लाख की प्राइस में फ़रोख्त किया था, जो कि आज 1 करोड़ से अबव प्राइस में मार्केट में रीसेल में आए। और इसी तरह ये हमारा सफ़र आगे चलता रहा। हमने खन्ने पुल में कुतबाल टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी तमाम बुनियादी सहूलियात, जबकि वहाँ पे इर्द गिर्द जो प्रोजेक्ट थे उसमें इतनी ज़्यादा बुनियादी सहूलियात नहीं मुहैया की जाती थी, तो हमने तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर की, पानी, बिजली, गैस, मस्जिद की तामीर, और उसकी जो प्राइस पर मरला रखी गई वो 1 लाख रुपया पर मरला थी उस वक्त। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्रोजेक्ट की रीसेल वैल्यू 10 लाख से ऊपर पर मरला है। और कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो उस टाउन के अंदर रैश पजीर भी हैं। और इसी तरह उसके अंदर हमने रज़िया कम्प्लेक्स, रज़िया टेरेस ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किए और उसमें भी हमने मद्देनज़र ये रखा कि हम इसकी प्राइस को कम से कम रखें ताकि आम आदमी की अप्रोच में हो। काजी ग्रुप के जो भी प्रोजेक्ट हैं सबसे पहले ये ज़रूर उसमें बनाया जाता है कि ये हम आम आदमी के लिए हमारे प्रोजेक्ट अवेल हों और वो आसानी से इसको परचेज़ कर सकें और इसमें रिहाइश इख्तियार कर सकें। और जबकि बुनियादी सहूलियात हमने मॉडर्न लिविंग के बराबर आपको प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह गोरी टाउन के अंदर हमारे चंद प्रोजेक्ट हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, क्राउन विस्टा, क्राउन क्लासिक, मलिक आर्केड और काजी माल, जो तकमील के आखिरी मराइल में हैं। तो ये एक सफ़र था जो काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चला 30 साल के अंदर, और इसी तरह ये सफ़र तय करते हुए हम मोटरवे सिटी की तरफ आगे बढ़े, जो काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 2 आइकॉनिक प्रोजेक्ट हैं जो उसकी पहचान है। और आज इस खुशी के मौके पे जो मेरे लिए भी खुशी है और आप सबके लिए भी ये खुशी का मकाम है कि हमने एक्चुअल मैप को तैयार कर लिया और उसी के मुताबिक अब लोगों को प्लाट नंबर अलाट किए गए हैं। और मैं थोड़ी सी बात मोटरवे सिटी की ज़रूर करना चाहूँगा। मोटरवे सिटी 2 फेजेस में हमारे पास प्रोजेक्ट है, एक मोटरवे सिटी और एक मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से। मोटरवे सिटी को पुराने को हम कुछ हजरात जो है ना मोटरवे सिटी ओल्ड फेज़ के नाम से भी पहचानते हैं, तो मैं उसके बारे में पहले छोटी सी बात करूंगा कि मोटरवे सिटी वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो हमारे चेयरमैन मेरे वालिद शौकत महमूद काजी ने टोटल वेलफेयर की बुनियाद पे लॉन्च किया था और उसकी 500 रुपया माना एक साथ थी और कुल कीमत उसकी 5 मरले की 25,000 रुपये थी। और यही हमारी कामयाबी थी कि हमने इतनी कम प्राइस में लोगों को लग्जरी लाइफ, अच्छी कुशादा सड़कें, पार्क्स, सब कुछ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किए हैं और 90% 80% लोगों को हम वहाँ पे पोजीशन और अलाटमेंट कर चुके हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए हमने दूसरा प्रोजेक्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया। और मैं मुख्तलिफ लोग सवाल होता है कि मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक ही क्यों, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि इस वक्त बढ़ती हुई आबादी को देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी ज़रूरियात की कमी होती है और उसमें सबसे अहम होता है पानी की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से
ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से 5000 कनाल के ऊपर एक डैम तामीर किया जा रहा है और उसकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला वहाँ के रहायशियों को कभी पानी की कमी की ज़हमत नहीं उठाना पड़ेगी। और इसके साथ जो अहम पॉइंट है तालीमी इदारों का होना, और मोटरवे सिटी के साथ ऑलरेडी एक पूरी एजुकेशनल सिटी तैयार हो चुकी है तामीर मिल्लत और शिफा इंटरनेशनल की, और हमारे चेयरमैन साहब उनके साथ एक मुज़ाकरात कर चुके हैं और तकरीबन वो आखिरी मराइल में है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोजेक्ट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ताकि यहाँ के रहायशियों को एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम मुयस्सर किया जा सके। और इसी के साथ जो एक प्रॉब्लम नज़र आती थी कि अभी इसके पास बड़ी अप्रोच नहीं है, तो अभी टीम ने भी आपको इन्फॉर्म किया है कि हम खुद मेन गेट और इनकी तामीर को इसीलिए हम कंप्लीट नहीं किया था कि मेन रोड की एक्सेस को वाजिया हो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्द ही आप देखेंगे कि डैम रोड के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है और इसकी एक्सेस से प्रोजेक्ट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि सी पैक आपसे 2 किलोमीटर के फासले पे और एयरपोर्ट आपसे 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बाखूबी अपनी मेहनत के साथ इसको कामयाब किया और राउंड 1 मुकम्मल किया। तो मैं अब आप सब साथियों से, दोस्तों से पूछता हूं कि क्या अब हम राउंड 2 के लिए तैयार हैं? जरा ऊंची आवाज में आना चाहिए ना जवाब कि सब साथी तैयार हैं राउंड 2 के लिए? जी तैयार हैं। जी शुक्रिया। तो मैं अब राउंड 2 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि राउंड 2 में बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने मोटरवे सिटी की ज़मीन को मज़ीद एक्सटेंड किया है, और एक तो हमारे डायरेक्टर लैंड भी आज महम मौजूद हैं, इंतज़ामात देख रहे हैं, और एक तो हमने ज़मीन को कुछ एक्सटेंड किया है और मज़ीद अगले चंद माह में मज़ीद एक एक्सटेंशन आ रही है जिससे इसमें और तोसी हो जाएगी इंशाल्लाह। और हम राउंड 2 में आपके लिए एक तो नई प्राइस का भी ऐलान कर रहे हैं ताकि जो पिछले यूज़र हैं उनको भी बेनिफिट मिले, और प्लस हम 3000 प्लस रिहायशी प्लाट और 500 कमर्शियल प्लाट आपको जल्द दे रहे हैं सेल्स के लिए इंशाल्लाह। और राउंड 2 का जो अगले टारगेट्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तो डैम रोड की एक्सेस भी हमारे टारगेट में है और इंशाल्लाह हम इसको जल्द आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जिन मेंबरान को आज प्लाट नंबर मिले हैं और हमारा टारगेट होगा कि जल्द इनको पोजीशन की तरफ लेके जाया जाए और जल्द से जल्द इनको पोजीशन भी इदारे की तरफ से मुयस्सर हो। और 2 बातें और हैं, एक आप सब सेल्स पार्टनर्स के लिए भी है कि इसी वीक हम इंशाल्लाह एक अच्छी मर्जिंग पॉलिसी भी आपको दे रहे हैं जो बिल्डर के तौर पे इसको सेल करें और मुनाफा कमाएं इससे। और आखिर में मैं आपसे यकीन चाहूँगा कि ये साथ इंशाल्लाह इसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि अब खाने का टाइम और भूख मुझे भी आपकी तरह बहुत लगी हुई है कि मैं नाश्ते के बाद होता है कि रात को खाना खाएं, तो आज रात ज़रा लंबी हो गई है। तो आखिरी बात, जो आपका साथ इसी तरह हमारे साथ जारी रहे तो इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मज़ीद इससे बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और इल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ये शेर मेरे लिए भी है और आप सब के लिए भी है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो अब हम सब ने समुंदर तलाश करना है और इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ऊंचाइयों पे लेके जाना है इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। आपने खाने की बात की, लेकिन सर खाना खाएंगे, बिल्कुल इनको खिलाएंगे।
मगर फैमिली की बात की जा रही है बार बार, और सबसे आखिर में फैमिली के सरबराह को मौका देते हैं कि वो आएँ और अपनी फैमिली, ये बच्चे हैं सारे इनके, हम सारे बच्चे हैं इनके, काजी शौकत महमूद साहब हम सबके मेंटोर, आप सबकी तालियों में मैं दरख्वास्त दूंगा काजी शौकत महमूद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और आज के इस इवेंट को अपने अल्फाज में ही इख्तिताम पजीर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ काजी ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से कि आप सब तशरीफ़ लाए, और मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिनको आज प्लाट अलाट हो गए। ज़िया काजी साहब ने तफसीली मोटरवे सिटी पे और इन चीज़ों पे आपको मालूमात दे दी हैं और ज़्यादा अच्छी दी हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं। मैं सिर्फ अपनी खुशी का ही इज़हार करूँगा कि आज से 30-35 साल पहले मैं अकेला अपने गांव से आया था और अपने ख्वाब लेके आया था। काजी ग्रुप ऑफ कंपनी यानी काजी इंटरप्राइजेस से एक पौधा लगाया था। आज माशाल्लाह इतना बड़ा बाग व बहार, इस बाग को देख के इंतहाई खुशी हो रही है कि मेरे ख्वाब जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, और उनको पूरा करने में अब जो मज़ीद मैं मुतमईन और हो गया हूँ वो ये है कि मेरे बच्चों ने काम को संभाल लिया है। अब ये बिज़नेस सारे मेरे जो हैं वो मेरे बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े इत्मीनान में हूँ मैं कि उनके अंदर जो मैंने तरबियत की थी कि किसी के साथ कुछ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे काम जो है वो ठीक ठीक होने चाहिए। और आज माशाअल्लाह वो सारी चीज़ें जिस तरह मैं चाह रहा था उसी तरह हो रही हैं इत्मीनान से। और फिर मेरे यहाँ बहुत पुराने कलीग और दोस्त मौजूद हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है कि आज से मेरे ख्याल 25-30 साल पहले मेरे मलिक अहमद साहब और मैं पार्टनर के तौर पर चले हैं, वो आज तक हम चले आ रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में। इसी तरह बहुत लोगों में, अकानी साहब हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम में, इन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया, वो आज तक कायम है। काजी ग्रुप ऑफ कंपनी की एक ख़ास खूबी ये भी है कि जो इसके साथ आया इंशाअल्लाह हमने कोशिश की कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे, चाहे वो हमारा बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो हमारी टीम है, चाहे हमारे एम्प्लॉइज़ है। यानी किसी ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में 25-25 साल से 30-30 साल से उनके ड्राइवर या उनके अकाउंटेंट उनके साथ काम कर रहे हैं। ये बड़ी मेहरबानी होती है, अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से हमारी ताकत जो है वो ज़्यादा हुई है, और हम इंशाअल्लाह ये डे बाई डे ये कदम आगे बढ़ते रहेंगे आपके तावन से। मैं आपकी मोहब्बतों का इंतहाई ममनून हूँ, और इंशाअल्लाह काजी ग्रुप ऑफ कंपनी कभी आपको मायूस नहीं करेगा। आपको इसके साथ जुड़ने से इंशाअल्लाह फ़ायदे होंगे, तकलीफ़ नहीं होगी। शुक्रिया सर। इवेंट को इख्तिताम पजीर कर रहे हैं तो सर हम थोड़े अच्छे नोट में करें। ज़िया साहब, फ़ारूक साहब, मलिक हामिद साहब, शफीक साहब, मलिक खालिद साहब, मलिक हामिद साहब, हाजी सुल्तान साहब, जितने हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं, जनाब कैसर मंजूर साहब, हाजी सुल्तान साहब, सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं, एक फाइनल टचिंग कर लें, एक फाइनल एंडिंग के लिए एक अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए। दूर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप आज स्टेज पे प्लीज़ बुलवाएंगे नहीं आपसे, आज डर रहे हैं आप। जिनका नाम नहीं लिया गया प्लीज़, जो CEOs है वो भी ऊपर स्टेज पे हाँ, आसिफ साहब, उसके बाद रिजवान साहब, अब्दुल्ला साहब, दानिश साहब, अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं आगे। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताएं कि खाने के बाद भी प्रोग्राम सर वो मैं अनाउंस करने लगा हूँ, एक फाइनल इनकी अदील साहब, सॉरी आपका नाम रह गया था। अच्छा एक अनाउंसमेंट मैं कर लूँ, एक अनाउंसमेंट करूँगा खाने के बाद, और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी आपके लिए रखी है हमने आज। सरफराज साहब आप भी आ जाए, सरफराज शिराजी साहब, काजी बाबर साहब, सलमान साहब, डॉक्टर हसन साहब, बस हाँ इतने लोग आ जाएंगे ना सर जिसने स्टेज बनाया, बस सर इतना ठीक है।
तो मैं आपको बताता चलूं, खाने के बाद अभी आपने जाना नहीं है, आपके लिए हमने एक एंटरटेनमेंट का भी एक थोड़ा सा इवेंट रखा है और इंशाल्लाह साथ में आपको एक अनाउंसमेंट भी करूंगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट है वो खाने के बाद इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से सारे आ चुके हैं स्टेज पे और मुझे साइड पे होना चाहिए थोड़ा सा। फरहान साहब मेरे साथ आ जाए। मैं आगे आ जाता हूँ, आगे आगे सब। सर प्लीज काशिफ भाई आ जाएंगे। सर मैं आगे नहीं आऊंगा तो कैसे नजर आऊंगा? जी सब, जी सब। रिजवान भाई, दानिश भाई आप भी आगे आ जाइए, आपसे प्यार है। आसिफ साहब आपसे भी दरख्वास्त है प्लीज। वो आ रहे हैं। मसद साहब आप भी ऊपर आ जाएं। मसद हसीब भाई आप भी अगर मौजूद हैं। हसीब आया है। मसद भाई आप आगे आ जाए, ऊपर आ जाएं। थैंक यू टू एवरीवन। अभी आप लोग डिनर आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से तैयार है। तो बदर साहब डिनर इज रेडी। सो डिनर स्टार्ट है। डिनर के बाद इंशाल्लाह एक अनाउंसमेंट करनी है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी एक इवेंट है, आप लोगों ने जाना नहीं है, यहीं रुकना है इंशाल्लाह। खाने के बीच में